કાર્યક્રમમાં ત્યારે આજે આપણે ઇન્ટરનેશનલ વિમેન્સ ડે એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ ઉજવી રહ્યા છીએ અને આ નિમિત્તે આપણી સાથે ખાસ ચર્ચામાં જોડાઈ રહ્યા છે વિનતી ऑर्गेनिक्सના मैनेजिंग डायरेक्टर विनती सराफ मुत्रेजा। बहुत स्वागत है विनती जी आपका हमारे बाजार CNBC बाजार पे। और पहले तो विमेंस डे की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और ऑफ कोर्स आज विमेंस डे है तो आपके थॉट्स क्या रहेंगे विमेंस डे पे, आप क्या शेयर करना चाहेंगी? जी मैं कहना चाहूंगी कि पहले तो हम ये एक ही दिन क्यों बात करते हैं, इस टॉपिक को एक ही दिन क्यों छेड़ते हैं। दो इट इज नॉट एंटायरली ट्रू, हम साल भर में भी बीच बीच में ये बातें उठती है, लेकिन हमारा जैसे जो कल्चरल इंडिया का जो जैसे सिस्टम है वहाँ विमेन ऐसे एक माना जाता है कि विमेन थोड़ा घर पे ध्यान दे, कि बच्चों को ध्यान दे। बच्चों पे ध्यान कौन देगा अगर विमेन नहीं करेंगे, और वहां जाके ये गाड़ी अटकती है हमारी, और इसीलिए हम जो पार्टिसिपेशन है वो कम देखते हैं। कॉर्पोरेट्स की तरफ से इतना मैं नहीं कहूंगी, आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ कॉर्पोरेट्स। मोस्ट कॉर्पोरेट्स आई स्पीक टू दीज डेज दे वांट टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अवेलेबिलिटी एंड सेकेंडली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ विमेन वांटिंग टू स्टिक अराउंड। They are the ones that somewhere along the way come under pressure, under family pressure or society pressure, and decide not to pursue at some point. So these are some cultural biases and challenges that we as a society need to address. डेफिनेटली ये बात ज़रूर है कि सिर्फ एक दिन क्यों होना चाहिए, ये बात तो है। पर मेरा एक कंसर्न ये है कि एक दिन नहीं, अगर हम हर रोज़ इस मुद्दे पर बात करना चाहें तो ये जो पार्टिसिपेशन है हमारा विमेन का जीडीपी में या इंडस्ट्री में, उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए। क्या ऐसे स्टेप्स आपको लगता है कि हमें लेने चाहिए जिससे ये पार्टिसिपेशन है इसे और हम आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, दो बात है। पहले तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत होती है पढ़ाई से कि हम वुमेन को पढ़ाए। वो अर्बन एरियाज में है, काफी हद तक है, सब जगह मतलब सब पढ़ाते हैं। ऑफ कोर्स रूरल इंडिया इज अ डिफरेंट एनिमल ऑल टुगेदर। हम एक बार खाली अर्बन इंडिया की बात करते हैं तो पढ़ाई से शुरू होती है, जो है अभी हमारे नेशन में सब पढ़ते हैं विमेन। फिर आता है कि उसके बाद जॉब करो, जॉब भी करते हैं विमेन, पर ये कब जाके रुकता है, जब शादी के बाद और बच्चों के बाद। तब लगता है कि क्या जरूरत है। अगर फाइनेंशियली फैमिली इज साउंड, हस्बैंड इज अर्निंग वेल, तो हम क्यों रुके। और वहां जाके अभी कॉर्पोरेट्स आर giving a lot of flexibility to women now. There is work from home, there are lot of other training programs, they are going out there. अभी मैं कह सकती हूँ कि कोटा सिस्टम कर लो आप, you make sure a lot of foreign MNCs are doing that कि 30% हमारा वर्कफोर्स women होना चाहिए, पर मिलनी चाहिए ना women, and they should be ready to work। मतलब आप जबरदस्ती तो किसी को नहीं बैठा सकते ना over a long term। लेकिन अभी देखा जाए तो टाइम्स आर चेंजिंग। विमेन देखे तो वो री इन्वेंट कर रही है खुद को, और आई थिंक ज़्यादा और ज़्यादा अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रही है, और आई थिंक ये आगे चलना भी चाहिए। लेकिन बैक टू बिजनेस, जैसे जियो पॉलिटिकल हम सिचुएशन देख रहे हैं, क्रूड प्राइसेस में हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए हैं। आपके बिजनेस के लिए ये कैसे मायने रखता है, और क्या आप प्राइस हाइक को पास ऑन कर रहे हैं कि कर सकते हैं? जी, जैसे क्रूड प्राइसेस बढ़ते हैं, जाहिर है कि हमारे रॉ मटेरियल प्राइसेस भी बढ़ेंगे। सारी केमिकल इंडस्ट्रीज से इफेक्ट होएगी। कई केमिकल्स है, जैसे कि हमारे थोड़े प्रोडक्ट्स हैं वहाँ फॉर्मूला बेस्ड प्राइसिंग होती है, तो थोड़ा बहुत आप पास ऑन कर सकते हैं। इससे whether the demand gets affected or no is a question mark. For us, ATBS, our largest product, is used in oil and gas recovery. तो उसकी डिमांड तो ठीक है। Ibuprofen, जिसमें IBB यूज होता है, that demand is picking up again, unrelated to crude, because as countries are opening up, उसकी यूसेज बढ़ रही है। ब्यूटाइल फिनॉल्स में हम मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, बट काफी केमिकल्स हैं जिनके जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड भी सॉफ्टन होएगी। तो मेरा ये मानना है कि जो इंडस्ट्री में जो लास्ट 3 साल से या 2-3 साल से बुल रन चल रहा है केमिकल इंडस्ट्री में, वो थोड़ा प्लेटो होएगा।
ये ऐसा मानना रहता है कि as the crude prices increase, that is the beginning of the end of the bull run for the industry. अच्छा, ये सिचुएशन तो है क्रूड वगैरह की, लेकिन इसके अलावा हमें ऑलरेडी एक मुसीबत का सामना करना था, वो था इन्फ्लेशनरी सिचुएशन जो रॉ मटेरियल वगैरह के प्राइसेस के ऊपर है। अब ये ऑलरेडी रशिया यूक्रेन के जो सिचुएशन है उससे क्रूड तो एलिवेटेड है, लेकिन ये इन्फ्लेशनरी सिचुएशन जो इंप्रूव होना था वो भी नहीं हो पा रहा है। क्या हमें ऐसा मानना चाहिए कि FY23 में फर्स्ट या सेकेंड क्वार्टर तक हम थोड़ा सा ईज आउट होते हुए ये जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है उसको ईज आउट होते हुए देखें यहाँ से? जी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी काफी बढ़ रहे हैं। आप चाहे इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो, यू आर पेइंग थ्रू योर नोज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, एंड दैट इफेक्ट्स प्राइसेस अक्रॉस सेक्टर्स, स्पेशली अक्रॉस केमिकल्स। डेफिनेटली Q1 में तो इसका स्पिल ओवर रहेगा ही। उसके बाद कुछ कह नहीं सकते, और इसीलिए भी ज्यादा लॉन्ग टर्म प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आजकल एवरीथिंग इज जस्ट टू वॉलेटाइल. Whether it is crude price, whether it is logistic cost, or any other raw material costs, they change, they fluctuate too much and too soon. इसीलिए to say anything beyond June is not advisable, in my opinion. सही है, बहुत वॉलेटिलिटी है तो कुछ गौज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपका एबिटा पर केजी इन Q3 क्या रहा है, और क्या Q4 में वो सेम लेवल्स आप मेंटेन कर पाएंगे? जी, EBITDA पर केजी तो बिकॉज अगर कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, फॉर्मूला बेस्ड प्राइसिंग रहती है, सो दैट इज रिलेटिवली ओके टू मेंटेन. इट इज ओनली द EBITDA परसेंटेज दैट कम्स डाउन एज प्राइसेस इंक्रीज. Yes, utility costs have also gone up, but those are factored in the formula pricing. So at least for us, I'm not seeing that getting much affected, except in a few smaller products where we got into contracts earlier, which was spot contracts for say 3 months or 2 months.